कोरोना संक्रमण के कहर के चलते पूरे देश में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें अपने गांव जाना है। लॉकडाउन 3-4 मई से शुरू हो चुका है और सरकार ने मजदूरों को घर तक जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इन मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। हालांकि इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोगों से किराया वसूल भी किया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार होना था। किराया वसूलने को लेकर ही विपक्ष सवाल उठा रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन के बीच में हाल ही में छात्रों मजदूरों की भीड़ दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर उमड़ने के बाद यूपी सरकार ने बस से उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया था। इसके लिए बस से घर पहुंचाने के एवज में किराया भी वसूला गया था। इसके बाद किराया वसूलने को लेकर ही विपक्ष से लेकर आम आदमी तक ने सोशल मीडिया पर गहरी आलोचना की थी। इसी बीच सोनिया गांधी ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। पहले इसके जान लेते हैं कि रेलवे के सर्कुलर में क्या कहा गया था। रेलवे के सर्कुलर के अनुसार स्थानीय सरकारी अधिकारी अपने द्वारा क्लियर किए गए यात्रियों को टिकट सौंपेंगे और टिकट का किराया वसूल करेंगे और कुल राशि रेलवे को सौंप देंगे। राज्यों पर टिकट जारी करने और किराया वसूल कर जमा करने जिम्मेदारी के कारण विपक्ष द्वारा शासित ज़्यादातर राज्यों को सियासी नुकसान होने की आशंका है। गैर भाजपा शासित राज्य मांग कर रहे हैं कि केंद्र इन प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का खर्च वहन करे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसीलिए इससे पहले ट्वीट करके कहा है कि यह बेहद शर्मनाक है कि भाजपा सरकार ट्रेन की सवारी के लिए कमजोर मजदूरों को चार्ज कर रही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसी तरह बात कही थी कि सोरेन ने कहा था कि हमें प्रवासी मजदूरों से टिकटों के पैसे देने को नहीं कहना चाहिए। वे हर तरह से व्यथित हैं। यदि केंद्र नहीं करता है तो झारखंड सरकार इस भुगतान को करने के तरीके ढूंढेगी, लेकिन हम निश्चित रूप से प्रवासियों को पैसे देने को नहीं कहेंगे। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को कहना पड़ा जब कि हम खर्च वहन करेंगे, तो उन्होंने पूरे बयान क्या कहा है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई सभी जरूरतमंद मजदूरों को घर वापसी के लिए रेल टिकट का खर्च वहन करेगी। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए सोनिया गांधी ने कहा है कि श्रमिक व कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन के कारण लाखों श्रमिक व कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक व कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास वापस पहुंचने की लगन। उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांपा और फिर दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। पर देश और सरकार का कर्तव्य क्या है? आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश के अलग अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न साधन है और न ही पैसा। दुख की बात है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। श्रमिक व कामगार राष्ट्र निर्माण के दूत हैं। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज़ों से निःशुल्क वापस लाकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन मेहनत का श्रमिकों व कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा। राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। इसको लेकर के बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार के बीच भी तनातनी हो गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि इससे पहले बिहार की नीतीश सरकार को निशाना साधते हुए
कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। यानी कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो 50 ट्रेन देने को तैयार है बिहार के लिए। नशा उसके पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नशा मुक्ति के हम शुरू से पक्षधर हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार सालाना 6000 करोड़ का राजस्व घाटा सहन करने को तैयार है। विगत 4 वर्ष में 24,000 करोड़ का घाटा हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना का 24,500 करोड़ का बजट है, लेकिन गरीब मजदूरों को वापस लाने का किराया और संसाधन नहीं है। 15 साल वाली डबल इंजन सरकार अप्रवासी बिहारी मजदूरों को वापस नहीं लाने के बहाने खोज टाल मटोल कर रही है। 5 दिनों में 3 ट्रेनों से लगभग 3500 लोग ही वापस आ पा रहे हैं। कभी किराया, कभी संसाधनों तो कभी नियमों का रोना रोते हैं। नीतीश सरकार की मंशा कतई मजदूरों को वापस लाने की नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। हम मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। तेजस्वी यादव के और तमाम विपक्ष के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ट्वीट के बाद और बयानों के बाद सामित पात्रा ने ट्वीट करके क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। सामित पात्रा ने कहा है, राहुल गांधी जी, आई हैव अटैच्ड गाइडलाइंस ऑफ MHA which clearly state that no tickets to be sold at any station. Railway has subsidized 85% and state government to pay 15%. यानी कि कोई भी स्टेशन पर टिकट नहीं बिक रहा है। रेलवे सब्सिडाइज कर रही है 85% और स्टेट गवर्नमेंट को 15% देना है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन पे फॉर द टिकट्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है टिकट क्या पे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट इज पेइंग, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट पे कर रही है टिकट को। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद सामित पात्रा ने एक और ट्वीट करके कहा कि सम हैव पोस्टेड टिकट्स एंड आस्क्ड क्लैरिफिकेशन दैट इफ टिकट्स आर नॉट सोल्ड देन व्हाट्स दिस फॉर ईच श्रमिक एक्सप्रेस। अबाउट 1200 टिकट्स टू द डेस्टिनेशंस आर हैंडेड बाय द रेलवे टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आर सपोज टू क्लियर द टिकट प्राइस एंड हैंड ओवर टिकट्स टू वर्कर्स। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर करना है कि क्या हो रहा है। खैर, इस तनातनी के बीच ये जान लें कि लॉकडाउन 3 यानी कि जो 4 मई से शुरू हुआ है और 17 मई तक चलेगा, इसको लेकर के जो अभी हाल ही में सारी वाहनों को और सरकारी ऑफिसों को खोला गया है। वाहन चल रहे हैं सड़कों पर और तमाम गतिविधियां हो रही हैं। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 42,000 से पार हो चुके हैं संक्रमण के मामले और 1373 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस संक्रमण से 11,707 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 185 देशों में अब तक 35,07,053 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 2,47,475 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।